पीएम श्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला डलहौजी में दोपहर बाद एकदम से उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एकदम से कई बच्चे तबीयत खराब होने की शिकायत करने लगे। इनमें अधिकांश लड़कियां ही थीं जो सर दर्द, चक्कर आना और उल्टी आदि की शिकायत कर रही थीं। साथ ही कई बच्चों में हल्की बेहोशी भी छाने लगी थी। क्योंकि स्कूल में छुट्टी होने का समय हो रहा था तो आनन फानन में स्कूल स्टाफ ने बच्चों के अभिभावकों को भी सूचित किया और कुछ ऐसे बच्चे जिनकी तबीयत ज्यादा खराब नजर आ रही थी उनको स्थानीय नागरिक अस्पताल में भी ले जाया गया, जहां पर उपस्थित डॉक्टरों की टीम ने फौरन बच्चों का इलाज शुरू कर दिया और अब सभी बच्चे खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए, ऐसा हुआ था कि हमारे पास 3:30 के बस इंफॉर्मेशन पहुंची कि कुछ गवर्नमेंट स्कूल डलहौजी के बच्चे जो हैं वो उन सबको कुछ वेग से सिम्टम्स आ रहे थे। कोई बता रहा था कि जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को जो है सर में दर्द हो रही थी, कोई पेट में दर्द बता रहा था। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास 2-3 बच्चे जो पहले पहुंचे थे यहाँ पे, उनको हमने असेस किया तो जो उनके वाइटल्स थे इनिशियल वो सब अच्छे मतलब ठीक आ रहे थे। तो बीपी, पल्स रेट सब ठीक रह रहा था उनका। तो साथ में काफ़ी बच्चे जो हैं वो और हमारे पास आने लगे सेम ही सिम्पटम्स के साथ। तो ऐसा हो रहा था कि कुछ बच्चे जो चिल्ला रहे हैं, कुछ डर गए हुए थे, ऐसा लग रहा था। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि सुबह जो है इनको कुछ आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी गई थी। पर जिस हिसाब से इनके सिम्पटम्स थे वो वैसा लग नहीं रहा था कि इनके जो है कि आयरन की वज़ह से ऐसे सिम्पटम्स आ रहे हैं। हमें थोड़ा बेसिकली ये लग रहा था कि ये बच्चे डर गए हुए हैं, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में थोड़ा मास हिस्टीरिया बोलते हैं। तो हमें सभी बच्चों का ऐसा ही लग रहा था कि ये मास हिस्टीरिया के ग्रसित हो गए हुए हैं। तो इन बच्चों में हमें बेसिकली करना क्या है कि इनको थोड़ा अटेंशन नहीं देनी होती, सबको अलग-अलग करके रखना होता है। तो अभी हमारे पास टोटल अराउंड 15 के अराउंड बच्चे आए थे। तो उनमें से सिर्फ 2-3 बच्चे जो हैं जो अभी थोड़ा अनस्टेबल से हैं, जो ऐसे ही चिल्ला रहे हैं और बाकी लगभग बच्चे जो हैं स्टेबल हो चुके हैं। ये तो इनको ट्रीटमेंट में क्या कोई कुछ पर्टिकुलर? हाँ, कुछ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट नहीं है इसमें। हमें जो है इनको थोड़ा जो है जो अटेंशन जो हमने साइड कर देनी होती है कि इनसे ज़्यादा बात ना करें और बेसिकली इनको कुछ ऐसे या तो इंजेक्शन लगा दो, कोई ग्लूकोज़ लगा दें, ताकि इनको लगे कि हमें थोड़ा ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो उसके बाद ये इनके सिम्पटम्स खुद ही इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। कोई सीरियस मैटर तो कोई नहीं है जी? दिस डज़न्ट सीम टू बी। ये अभी कुछ समय पहले ही ये सूचना प्राप्त हुई थी कि स्कूल में इन बच्चों को कोई आयरन की टेबलेट्स दी गई, जिसके कारण इनमें जो कुछ बच्चे हैं उनको कुछ तकलीफ हुई, जिसकी वजह से उन्हें यहाँ लाया गया, हॉस्पिटल में लाया गया। उसी वजह से मैं यहाँ आया था ये देखने की कहीं कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। किंतु जब यहाँ देखा और जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ पर हैं, उपस्थित हैं और जो बच्चे हैं उनसे भी मैंने बात की तो ये पाया गया है कि ये जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि मास हिस्टीरिया जैसे एक होता है स्कूल में, 1-2 बच्चों को प्रॉब्लम हुई और उनकी देखा-देखी में ही जो और बच्चे हैं उन्होंने भी अपने जो सिम्पटम्स हैं वो बताने शुरू किए कि हमें भी सिर दर्द हो रही है, हमें भी जो चक्कर आ रहे हैं। और जो बच्चों से अभी मेरी बात हुई तो काफ़ी बच्चे जो हैं वो स्टेबल हैं, ठीक हैं, अब वो ठीक आ गए हैं। सिर्फ 1-2 बच्चे जो कैजुअल्टी वार्ड में हैं, जो अभी भी रो रहे हैं या कुछ उस तरह के उनके लक्षण हैं। लेकिन जो मेडिकल स्टाफ हमारा यहाँ है और जो डॉक्टर्स हैं, एमडी हैं, अच्छे स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जो मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है और जो एक टेबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उस तरह का कोई भी सिम्पटम्स इनमें नहीं है। क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी वो टेबलेट ली थी लेकिन वो बिल्कुल स्टेबल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। तो सर ये पानी वगैरह की टंकियों की सफाई के बारे में आपने कुछ स्कूलों को इंस्ट्रक्शन? थोड़ी-सी बात ध्यान में आई है कि हो सकता है क्योंकि जो टेबलेट इन्होंने ली है तो ऑब्वियसली है उसके लिए पानी का प्रयोग भी किया है। तो अब इतने लार्ज स्केल पर अगर समस्या आ रही है तो वो हिदायतें जो आईपीएच डिपार्टमेंट और स्कूल मैनेजमेंट को दे दी गई हैं कि अपने जो आस-पास की सफाई और जो वाटर की इनकी टंकियाँ हैं उनकी भी सफाई जो है वो करवा लें। बता दें कि अस्पताल में करीब 15 से 20 बच्चों को लाया गया था और सभी बच्चों का पूर्ण रूप से इलाज कर दिया गया है। वहीं लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले को हल्के में नहीं लेना चाहिए ताकि बच्चों की तबीयत खराब होने के कारणों का पता लग सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए डलहौजी से शमशेर महाजन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।